तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो फाइनली आप देखो लॉन्गर फॉर्मेट में ह्यूमिलिएशन फेस करने के बाद अब बारी था शॉर्टर फॉर्मेट की, जहां पे हम लगातार अच्छा कर रहे थे। स्पेशली अगर आप देखो जो आखिरी साल रहा था 2024 में, जहां पे हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। ओवरऑल देखो वहां पे जो विन परसेंटेज था बहुत अच्छा था, T20 क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे थे। लेकिन जो आखिर के कुछ 4-5 महीने रहे हैं वहां पर आप देखोगे तो ओडीआई क्रिकेट ऑब्वियसली उसमें एक ही सीरीज हमने खेला, श्रीलंका में हार गए। फिर टेस्ट क्रिकेट में चाहे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो व्हाइट वॉश हुआ और उसके बाद बीजीटी जो हार मिली, तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं वो काफी नाखुश थे। लेकिन फाइनली अब देखो ये जो T20 सीरीज अभी एक तरह से स्टार्ट, जहां पे दो व्हाइट बॉल जायंट्स इंग्लैंड एंड टीम इंडिया, तो बहुत ही बढ़िया T20 साइड है, उनके बीच एक तरह से मैच था। पहला मैच था आप देखो ईडन गार्डन्स में, एंड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे देखोगे तो यंग इंडिया ने पूरी तरीके से इंग्लैंड को मारा है, मतलब कंप्लीट डोमिनेशन दिखा है, वन साइडेड विन रहा है। टॉस जीता था इंडिया ने, पहले गेंदबाजी चुना था। ऑब्वियसली इंडियन कंडीशन में जहाँ पे ड्यू का फैक्टर रहता है, आप प्रेफर यही करते हो कि आप चेस करो। तो वहां पे देखोगे पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की लाचार परफॉर्मेंस रही विद द बैट। उनके जो बैटर्स है उनका स्पिन के अगेंस्ट जो एक तरीके से प्रॉब्लम हो वो साफ दिखा। एंड जो हमारे स्पिनर थे स्पेशली वरुण चक्रवर्ती, उनको वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। अप फ्रंट अगर आप देखो तो नई बॉल के साथ अर्शदीप सिंह ने भी कमाल किया। पहले ही ओवर में आप देखो उनको बड़ा झटका लग गया था फिल सॉल्ट के रूप में, एंड उसके बाद वो कभी उभर ही नहीं पाए। इकलौते बैट्समैन जो उनके कप्तान है जॉस बटलर नंबर 3 पे आए थे, उन्होंने कुछ एक तरह से फाइट दिखाया था, और जिसके चलते आप देखोगे 132 रन बना पाई थी इंग्लैंड की टीम। पूरे 20 ओवर बैटिंग करके ऑल आउट हो गए थे। जवाब में आप देखो टीम इंडिया ने सिर्फ 3 विकेट खोके 7 विकेट रहते हुए 13 ओवर के अंदर अंदर ये रन चेज कंप्लीट कर दिया है। अभिषेक शर्मा ने एक जबरदस्त पारी खेली है और उनका साथ दिया संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा ने, एंड मैच को बहुत ही इजीली जीत लिया है। एंड ये जो नया अप्रोच है टीम इंडिया का, स्पेशली जिस तरह से वर्ल्ड कप में सफलता मिली उसके बाद से एक फ्रेश अप्रोच दिख रहा है, वो वाकई कमाल का है। अब जाके लग रहा है कि T20 को हम T20 के तरह ही खेल रहे हैं। एंड बिल्कुल आप बोल सकते हो ये जो एक तरह से गेम अभी इंडियन टीम की चल रही है वो काफी एंटरटेनिंग है एंड काफी रिफ्रेशिंग भी है। तो देखोगे यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने 79 रन किए हैं 34 बॉलों में, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के मारे हैं। एंड साथ ही देखो संजू सैमसन 20 में 26 हैं, 19 रन किए नॉट आउट। तिलक वर्मा ने 16 बॉलों में। उनसे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान आए थे नंबर 3 पे। अब ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आई थिंक उन्होंने साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में खुद को नीचे करके तिलक को ऊपर भेजा था, उसके बाद तिलक को सक्सेस भी मिली थी उस पोजीशन पे। बट इस सीरीज में वंस अगेन सूर्य ने स्टार्ट किया है। हार्दिक पांड्या आए नीचे और 3 रन बना के नॉट आउट रहे हैं। इससे पहले ऐसा ही कहा कि सिर्फ जॉस बटलर ही चले थे जिन्होंने 68 रन किए थे 44 बॉलों में, एंड उसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं। जहां तक इंडियन गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप ने कमाल की गेंदबाजी की है। 17 रन देके 2 विकेट निकाले थे 4 ओवर में, एंड उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। T20 इंटरनेशनल में इंडिया की तरफ से मेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा उन्होंने विकेट निकाले हैं। ये आई थिंक उनका 61वां T20 मैच था, जिसमें अब देखो उन्होंने यूजीसीएल के 96 विकेट जो कॉलम था उसे पार करके 97 विकेट ले चुके हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, यूजीसीएल इन सबसे ऊपर निकल गए हैं, एंड कंटिन्यूसली अब देखो अच्छा कर रहे हैं इस फॉर्मेट में। एंड होपफुली जिस तरह से उनको सिलेक्ट किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए ओवर मोहम्मद सिराज, वहां पे भी जाके अच्छा ही करेंगे। इसके अलावा भी देखोगे तो हार्दिक महंगे साबित हुए, बट उन्होंने 2 विकेट निकाले। चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाले हैं जब से उन्होंने कमबैक किया है इंडियन टीम में। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, एंड लगातार एक तरह से अपना केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि T20 टीम में शायद कुलदीप को भी वो एक तरह से पछाड़ कर वो फर्स्ट चॉइस स्पिनर बन जाएंगे। देन अक्षर ने भी 2 विकेट निकाले, वाइस कैप्टनसी कर रहे हैं, एंड विद द बॉल भी अच्छा कर रहे हैं। रवि बिश्नोई ने विकेट जरूर नहीं लिया, बट बहुत अच्छा उनका भी स्पेल रहा। तो ओवरऑल देखो कंप्लीट डोमिनेशन रहा है टीम इंडिया की तरफ से, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सीरीज का आगाज रहा है बहुत अच्छा रहा है। एंड जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, बस एक तरह से मेरा होप है कि टीम मैनेजमेंट एंड जो सिलेक्टर्स है वो क्लैरिटी रखे T20 टीम में, क्योंकि जो अभी ओडीआई टीम और जो अभी टेस्ट टीम के साथ हो रहा है कि अभी थोड़ा सा टीम ट्रांजिशन फेज में गुजर रही है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा कि
T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित, विराट एंड जडेजा ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली उन पोजीशन पे आप देखोगे यंगस्टर एक तरह से खेल रहे हैं। थोड़े सा भी एक तरह से लग रहा है कि जैसे सेपरेट यूनिट अभी T20 खेल रही है, तो कहीं ना कहीं वो रोल क्लैरिटी एंड साथ ही जिस तरह से प्लेयर्स यूज हो रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है उसको एक तरह से मेंटेन करना। एंड उसी प्रोसेस में मुझे लगता है कि क्योंकि अभी देखो ऋषभ पंत यहाँ पे नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, जायसवाल एक ऐसे प्लेयर है जो कि शायद यहाँ पे कमबैक करेंगे, मतलब उनके ऊपर डाउट नहीं है। वैसे अगर आप देखो तो आई थिंक बॉलिंग में बुमराह की कमबैक होगी, हो सकता है कि कुलदीप यादव को आप रिकंसिडर करो। तो इसमें मुझे लगता है कि इन प्लेयरों को लेके रोल क्लैरिटी और साथ ही एक एश्योरेंस होना चाहिए कि आपको हम एक तरह से बैक करेंगे एंड एक लॉन्ग रन देंगे। ऐसा ना हो कि आप एक तरह से फॉर्मेट को मिक्स करने लग जाए एंड वंस अगेन कुछ प्लेयरों को एक तरह से कुछ 2-4 इनिंग्स के फेलियर पे ड्रॉप कर दो, तो उसी वजह से देखोगे जो प्लेयर्स है इनके ऊपर भी लगातार प्रेशर रहेगा। अनलाइक द लॉन्गर फॉर्मेट्स जहां पे आपको फिर भी आप देखो एक अच्छी खासी बैकिंग मिलती है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट हो। बट T20 में क्या है कि अगर आपने 2-3 लगातार इनिंग्स खराब कर दिए तो फिर बहुत मुश्किल होता है आपके लिए एक तरीके से वहां पे कंटिन्यू कर पाना। आई थिंक जब अभिषेक शर्मा सिलेक्ट हुए थे यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की जगह पे, मुझे सरप्राइजिंग लगा था, बट वही है कि शायद जायसवाल को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। बट बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अभिषेक शर्मा के लिए एंड जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया है, आई थिंक ये सीरीज उनके लिए बहुत एक अच्छा आई थिंक सीरीज गुजरने वाला है। साथ ही संजू के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। आपने 3 अच्छे शतक मार दिए, आई थिंक पिछले 5 पारियों में बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन आज थोड़े से वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। हालांकि 26 रन फिर भी बना है 20 बॉलों में, बट वहां पे देखोगे 22 रन सिर्फ आई थिंक बाउंड्री के चलते आए हैं और उसके अलावा सिर्फ 4 रन है। आई थिंक कुछ 12-13 बॉल उन्होंने खेली है जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड को मिला के, एंड वहां पे उन्होंने स्ट्रगल किया है। रेगुलर ओपनर नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब क्वालिटी साथ ही 145-50 पे ऑपरेट करने वाला गेंदबाज आपके सामने हो। थोड़ा सा आप टेक्निकली चैलेंज जरूर होते हो, तो आई थिंक संजू को ये जो चीजें हैं इस पर काम करनी पड़ेगी। एंड अगेन उनके लिए भी जरूर होगा क्योंकि ऋषभ पंत जो कि टेस्ट में इतना अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई में भी उनको सिलेक्ट किया गया है, तो अगर संजू को अपनी जगह बनाए रखना है तो फिर उनको कंसिस्टेंटली रन बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने रिसेंट टाइम पे परफॉर्मेंस किए हैं उनके पोजीशन के ऊपर उतना क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट वी ऑल नो कि किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। 2-3 पारियां खराब होती है और फिर आपके ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये जो जितने भी खिलाड़ी हैं स्पेशली एट द टॉप ऑर्डर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन तो यहीं पे है, तो यहाँ पे इनको लगातार परफॉर्म करता रहना पड़ेगा, तभी एक तरीके से इन प्लेयर को आप लगातार खेलता हुआ दिखोगे। खैर अब सीरीज जो की है वो चेन्नई पहुंचेगी, सेकंड मैच जो कि चेपॉक में खेला जाएगा एंड अगेन वहां पे हो सकता है कि स्पिन ट्रैक मिल जाए। हालांकि वहां पे देखोगे 2 तरह के पिचेस मिल जाते हैं, वहां पे हमने देखा है कि बड़े रन भी बनते हैं एंड कुछ कुछ विकेट्स में बहुत मुश्किल होता है 140-50 भी बना पाना। एंड वन सेकंड अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छे खासे बैटिंग सरफेस पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो मजा आने वाला है नॉट जस्ट कि अगले मैच में, पूरे एंटायर सीरीज में भी। एंड देन ऑब्वियसली जब ओडीआई स्टार्ट होंगे तो उसका भी एक इंतजार रहेगा। तो खैर फिलहाल के लिए बस आप मैच जाके हाइलाइट्स देखो, बहुत अच्छा रहा है एंड अभिषेक शर्मा की बैटिंग, हमारे गेंदबाजों की खासकर स्पिनरों की एक तरीके से आप परफॉर्मेंस देखो एंड किस तरह से इंग्लैंड के बैटर्स को और बेहतर होना पड़ेगा स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। आई थिंक उनको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। थोड़े से आरसीबी के फैंस परेशान हैं क्योंकि उनके 3 प्रमुख बैट्समैन जो होंगे आईपीएल में, जैकब बेथल और उससे पहले फिल सॉल्ट एंड लियम लिविंगस्टन, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। थोड़ा सा आप देखो सोशल मीडिया पे आरसीबी के फैंस नाखुश थे, बट अगेन हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि जो भी वो कुछ अच्छा करने वाले हैं तो आईपीएल में जाके करें, यहाँ पे एक तरह से वो फ्लॉप रहे। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से इंग्लैंड टीम फाइट बैक करती है। ऑब्वियसली उनके तरफ से भी मतलब वो उम्मीद की जाएगी क्योंकि बहुत अच्छी टीम है उनकी। लेट्स सी किस तरह से वो फाइट बैक करते हैं। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।